यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो एक बार इस कहानी को मन लगाकर सुन लीजिए। सफलताएं अपने आप चली आएंगी। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और मोटिवेशनल है। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपको यह कहानी पसंद आएगी। दोस्तों यदि पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों कहानी कोई भी हो, सीख हमारे लिए बहुत बड़ी देकर जाती है। इसीलिए दोस्तों कहानी अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि इस कहानी का एक एक शब्द, एक एक बात बड़ी ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद होने वाली है। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। साथियों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि एक मक्खी अगर सब्जी के तराजू पर बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही मक्खी अगर एक सोने के तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत 10,000 रुपये हो जाती है। साथियों, हमारा मूल्य दूसरों के मूल्य से भी निर्धारित होता है, इसलिए संघर्ष सुधारना शुरू कीजिए। दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। साथियों एक बड़ी छोटी सी कहानी है। 3 राहगीरों की। 3 पैसेंजर्स अलग अलग दिशा से आ रहे थे और जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए जब बैठे तो तीनों की मुलाकात वहां हुई। तीनों आपस में जानकारी बढ़ा रहे थे। कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, क्या करते हो, यह वो। तीनों देखने में एक जैसे थे, लेकिन तीनों के हाव भाव अलग अलग थे, एक्सप्रेशन अलग अलग थे। पहला वाला बड़ा निराश लग रहा था, थका हुआ लग रहा था। दूसरा वाला थका हुआ लग रहा था लेकिन निराश नहीं लग रहा था। और जो तीसरा था वह बड़ा प्रसन्न लग रहा था, मुस्कुरा रहा था। तीनों के पास में 2-2 झूले थे, 2-2 बैग थे। एक बैग आगे लटका रखा था, एक झोला पीछे लटका रखा था और तीनों की कद काठी एक जैसी थी। तीनों की बातचीत चल रही थी। तभी इनकी नजर पड़ती है कि सामने की तरफ एक जो पेड़ था उसके नीचे एक महात्मा जी बैठे हैं और वो इन तीनों को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन पहले तो इन्होंने इग्नोर किया, फिर इनको लगा कि महात्मा जी तो मुस्कुराए जा रहे हैं, हमें देख देख के ऐसी क्या बात हो गई। तो तीनों अपनी जगह से उठे और गए, महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज आप हमें देख देख करके हंस क्यों रहे थे? हम कोई जोक कर रहे हैं क्या, मजाक कर रहे हैं? आपको हमें देख करके हंसी क्यों आ रही है? हम दिखने में बेढंग, क्या दिक्कत है? महात्मा जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूं उससे पहले मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूं, उसका उत्तर दो। मेरा प्रश्न यह है कि तुम तीनों के पास में 2-2 झूले हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि लोगों की अच्छाई को एक झूले में रखना और बुराई को एक झूले में रखना, तो तुम कौन से झूले में क्या रखोगे? पहले वाले ने कहा कि महाराज मैं लोगों की बुराई को आगे वाले झूले में रखूंगा ताकि उनसे जितना हो सके दूर रहूं। अच्छाई को पीछे वाले झूले में डाल लूंगा। दूसरे वाले ने कहा कि महात्मा जी मैं आगे वाले झूले में तो अच्छाई रखूंगा ताकि पता रहे कि उनके जैसा बनना है, और पीछे वाले में बुराई रखूंगा ताकि मुझे यह पता रहे कि मुझे उनसे अच्छा बनना है। और तीसरे वाले ने कहा, महात्मा जी मैं आगे वाले झूले में उनकी अच्छाई रखूंगा ताकि देखता रहूं कि दुनिया कितनी सुंदर है, और पीछे वाले झूले में उनकी बुराई रखूंगा और उस झूले में, उस बैग में एक छोटा सा छेद कर दूंगा ताकि जैसे जैसे मैं चलता चलूं वैसे वैसे बुराई छन करके नीचे आती रहे, और एक समय ऐसा है आए कि वो बुराई का झूला खाली हो जाए। महात्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें देख करके इसीलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में सही पढ़ा था, सही समझा था। तुम्हारे चेहरे देख करके फेस रीडिंग कर ली थी। यह तो तुमने जवाब दिया, यही तुम्हारी इस यात्रा का सार नहीं, जीवन यात्रा का भी सार है। पहले वाले यात्री जो भाई साहब कह रहे थे कि मैं आगे वाले झूले में तो बुराई
रखूंगा ताकि जितना हो सके दूर रहूं। यह थके हुए दिख रहे हैं, निराश दिख रहे हैं। इस यात्रा में थके हुए निराश दिख रहे हैं और जीवन की यात्रा में भी थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, नेगेटिविटी के साथ हैं, उसका हाथ ही नहीं छोड़ रहे। नकारात्मकता इनको घेर चुकी है। कह रहे हैं मैं लोगों से दूर रहूंगा। दूसरे वाले भाई साहब थक चुके हैं लेकिन निराश नहीं है। यह थक इसलिए गए हैं क्योंकि आगे के झोले में अच्छा रखेंगे, लोगों की तरह बनना चाहते हैं लेकिन पीछे बुराई रखेंगे, लोगों से अच्छा बनना चाहते हैं। और जब आप ज्यादा अच्छा बनना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं तो आप थक जाते हैं। और तीसरे वाले यात्री जो मुस्कुरा रहे हैं, आनंद में दिख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वह सिर्फ अच्छाई पर ध्यान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं अच्छाई देख रहा हूँ, दुनिया में पॉजिटिविटी देख रहा हूँ। बुराई तो धीरे धीरे बुराई के झोले में छेद कर दूंगा, चली जाएगी। लोगों में अवगुण खोजते रहेंगे तो एक दिन पता चलेगा कि अवगुण आप में था। इसीलिए दूसरों में आपको, हर किसी में अगर आपको कमी दिखाई दे रही है तो कमी आप में है, दूसरों में नहीं। बुराई जो है उसको तलाशना बंद कीजिए, पॉजिटिविटी तलाशना शुरू कीजिए, वरना पहले यात्री की तरह हो जाएंगे, थक भी जाएंगे, निराश भी हो जाएंगे। जीवन की इस यात्रा में अगर आप आनंदित रहना चाहते हैं, मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो तीसरे यात्री की तरह आगे बढ़ें, जो जीवन में अच्छाई वाले झोले को आगे टांग लेता है और बुराई वाले झोले को पीछे टांग लेता है और उसमें एक छेद कर देता है ताकि बुराइयां धीरे धीरे कम होती चली जाएं। साथियों, हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन को बदल देता है। साथियों, इस बात पर अमल करना, यदि आपने इन बातों को अपने जीवन में ढाल लिया तो कामयाबी अपने आप चली आएगी। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथियों, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई ज्ञान चर्चा के साथ, ऐसी ही नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।